हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त चित्र के अनुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इनके द्वारा घिरे हुए स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां हमें पाई का मान 3.14 लेना है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो हम चित्र से देखते हैं। चित्र में 4 बराबर त्रिज्या के वृत्त हैं और हमें इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ एक वृत्त वर्ग बन रहा है। इस वर्ग में से अगर हम इन भागों को घटा दें, ये जो छायांकित भाग है, अगर इन भागों को घटा दिया जाए, इन भागों के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमें बीच का घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए गणना करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है, आधी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है ये हम यहाँ से देखेंगे। तो ये जो छायांकित भाग है वो पूरे वृत्त का 1/4वां भाग है, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो भी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4वां भाग होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम 4 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से चार छायांकित भाग हैं, तो यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पाई का मान लगाएंगे और त्रिज्या का मान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3.14 गुणा आर का मान कितना है, 5 का वर्ग। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा इसका हमारा, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ऋण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मान रख दीजिए दोनों के। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर और माइनस 78.5, तो कितना आ जाएगा, 21.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा छायांकित वो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया है, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 21.5 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।